मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य दीपक। मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह एक बहुत ही मुख्य ग्रह है और इसके जो कार्य हैं वो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। बुध ग्रह पढ़ाई का ग्रह है, स्कूली पढ़ाई का ग्रह है। तो जिस भी बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित होता है या कमज़ोर होता है, उसका मन पढ़ाई में उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। और कई बार इस बात को लेके माँ बाप परेशान भी होते हैं। बुध ग्रह वाणी का ग्रह है। जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है वो बहुत अच्छा स्पीकर होता है, बहुत अच्छी स्पीच देने वाला होता है। जब वो खड़ा होके स्टेज पे बोलता है तो लोग सुनते ही रह जाते हैं। बुध ग्रह हमारे ब्रेन को भी चंद्रमा के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसलिए नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ ग्रह है। अगर बुध ग्रह पे राहु केतु या शनि आ जाते हैं तो कई बार इंसान को एंग्जाइटी, मानसिक रोग या हाथों में कंपन इत्यादि की शिकायत आ जाती है। बुध ग्रह बिजनेस मैनेजमेंट का ग्रह है, बिजनेस का ग्रह है। जिसका बुध ग्रह बलवान होता है, प्रोफेशन से जुड़ता है, वो इंसान अक्सर बिजनेस करता है और बहुत सफल होता है। बुध ग्रह अगर प्रोफेशन से, कार्य से, धन से जुड़ जाए तो कई बार ऐसे बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में चले जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं या मैनेजमेंट करते हैं और उसमें बहुत सफल होते हैं। बुध ग्रह डाटा का भी ग्रह है। तो जो लोग बुध ग्रह जिनके प्रोफेशन से जुड़ा होता है वो कई बार ऐसे काम में आते हैं जहाँ पे उनका वर्क डाटा से रिलेटेड होता है। मित्रों, बुध ग्रह लेखन का भी ग्रह, अगर ये कई और ग्रह के साथ मिल जाता है शुभ ग्रहों के साथ, तो इंसान बहुत अच्छा राइटर बन जाता है और उसमें लिखने की कला जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है, बहुत प्रवीण हो जाता है लिखने की कला में। तो मित्रों, जैसा हम देख रहे हैं बुध ग्रह हमारे स्वास्थ्य के एंगल से, हमारे जीवन में, हमारे कार्य के एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। और ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ होता है, जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ इसकी युति होती है, उसके साथ मिलकर वो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव ये उत्पन्न करता है, जिससे कि अगर शुभ ग्रह साथ में आ जाए तो मनुष्य को बहुत अधिक लाभ होता है। अब बुध ग्रह के लिए, अगर बुध ग्रह को हमें बलवान करना है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भी योग ज्योतिष से परामर्श लेके ऐसा व्यक्ति जिसका बुध ग्रह कमज़ोर है एक पन्ना धारण करे, अपने वेट का 10% और चांदी में पहने या सोने में पहने। वो जब वो कंसल्ट करेंगे तो उनको उस हिसाब से बताया जाएगा। बुध ग्रह के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को अगर दूर्वा चढ़ाई जाए और पान चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। मित्रों, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें पेड़ पौधों से जुड़ना चाहिए, हरियाली से जुड़ना चाहिए। हमें पार्क में वॉक करनी चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। उससे बहुत हमें बुध ग्रह को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुद्धाय नमः का 108 बार अगर हम प्रतिदिन जाप करें बुधवार से प्रारंभ करके, तो ये भी बुध ग्रह को शुभ बनाने में हमारी बहुत मदद करेगा। मित्रों, बुध ग्रह के लिए अगर हम हवन करें तो हमें अपामार्ग की समिधा इस्तेमाल करनी चाहिए, देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम खांड, देसी घी और हरे वस्त्र इत्यादि हम बुधवार के दिन या हरे फल ज़रूरतमंदों को दान करें तो उससे भी बुध को हमें साधने में मदद मिलती है। हमें जिसका भी बुध ग्रह कमज़ोर हो उसको बुधवार के दिन हरा वस्त्र पहनना चाहिए। और जैसा मैंने कहा है कि हरियाली से, नेचर से उसको अवश्य अपना संबंध किसी न किसी रूप में बना के रखना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के हिसाब से पन्ना नहीं धारण कर सकते, क्योंकि अगर बुध ग्रह बीमारी के घर से जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़ा है,
तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम बुध ग्रह के लिए गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर बुध और चंद्र दोनों ही जन्म कुंडली में कमज़ोर हों तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक बीमारियों से अपने को बहुत बचाना पड़ेगा। जो भी संबंधित उपाय हैं वो उसको करने चाहिए। तो आज के वीडियो में मित्रों बस इतना ही। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हमारे जो नए वीडियो हैं उनकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप और आपके मित्र उसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, खुश रहिए।